विवेक जी से आग्रह है कि थोड़ा विवेक दिखाएं, मतलब अपने नाम के अनुरूप रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक बहस हो सकती है। उनकी बात भी हमने सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लें और बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वो फिर अपना विवेक खो लेते हैं और फिर इंटरप्ट करते हैं। एक तो मुझे अमीश काफ़ी हैरानगी हुई कि वामपंथी जो हैं भारत में, वो अब ये मानते हैं कि अगर अमेरिका जो साम्राज्य शक्ति है वो किसी एक तटपुंजीय देश पाकिस्तान जैसे, जो कि भाड़े का कातिल है, उसको अगर एक भोजन पे बुलाते हैं तो ये मापदंड है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का। और भारत जो एक भयंकर युद्ध जो हमारे खित्ते में हो रहा है उसमें एक तटस्थ भूमिका लेता है, या यूक्रेन और रशिया के बीच में एक तटस्थता अडॉप्ट करता है, इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को मैला नहीं करता, गंदा नहीं करता, वो हमारी विफल कूटनीति है। और पाकिस्तान जो वहां पर भाड़े का कातिल बनने को तैयार है, इंटेलिजेंस देने को तैयार है, खुद एक मुस्लिम देश होकर के एक दूसरे मुस्लिम, अब वो ये भी नहीं पता कि वो ईरान को मुस्लिम देश भी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और सुन्नी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पनपती हैं, और ईरान में शिया रहते हैं, तो वो पता नहीं उनको मुर्तद मानते हैं या मुशरिक मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन उनके खिलाफ वो अपने अड्डे भी देने को तैयार होगा या उस पर बातचीत होगी, वो अपनी एयर स्पेस भी देने को तैयार होगा, वो अमेरिका बहादुर को इंटेलिजेंस भी देने को तैयार होगा। अगर ये परिभाषा है हमारे वामपंथियों की एक सक्सेसफुल कूटनीति की, ये भारत भी कर सकता था। लेकिन मेरे ख्याल भारत की कूटनीति जो है वो ये है कि हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे इस चीज में। अब ये इनके ऊपर है, You don't stand anywhere, you don't have a stand. अगर ये चाहते हैं You don't have a stand in world politics. कर सकते हैं। आपका कोई स्टैंड नहीं है। यूनाइटेड नेशन से आप एब्सटेन होकर के आए हैं सीज फायर को लेकर के, शर्मिंदगी की बात है। पैलेस्टीन पे अच्छा, ना आप इसराइल के साथ हैं ना ईरान के साथ, आप किसी के साथ नहीं है। बस अमेरिकी और फ्रेंच कंपनियों की दलाली करो, पैसा दो। अच्छा विवेक, थोड़ा विवेक दिखाओ यार। अरे विवेक नहीं सर, विवेक आप थोड़ा विवेक दिखाइए। जो ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यार, एक मिनट सुन तो लो यार। आप अमेरिका की बैटिंग करते थे यार, इतनी लड़ाई जो कर रहे हो, इस बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, नहीं आप बताइए योर, अच्छा मैं बोल लूं फॉर द लास्ट 8 years। अब मैं बोल लूं यार, आप सवाल पूछते फिर जवाब भी आप दे रहे हैं। ओके सुशांत सरीन, मेक योर अच्छा अब मैं बोल सकता हूं कि अभी भी आप बोलना चाहते हैं? सुशांत जी मेक योर पॉइंट। अच्छा देखिए, बोले साहब, बोले। हाँ अमीश, ये मैं बिल्कुल मानता हूं विवेक की बात कि आप किसी के साथ नहीं खड़े, मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने साथ खड़े हैं, हम अपने हितों के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते, और हमारे हित क्या हैं? हमारे हित ये हैं, और बिल्कुल सही बात है, हमारे हित ये हैं कि हम सबके साथ व्यापार करें, सबसे पैसा कमाएं, ताकि हम अपने लोगों के अंदर समृद्धि लेके आ सके। ये नहीं जो 1940-50 में हम करते थे, 60 के दशक में, 70 के दशक में, जो ये वामपंथियों के चक्कर में फंस करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा लिया था। यहां पर दूध की लाइनें लगती थी, यहां पर एक स्कूटर लेना होता था तो 3-3 साल आपको लाइन में खड़ा होना था, आपको फोन लेना होता था तो 5-5, 10-10 साल आपको फोन की कतारों में खड़ा होना पड़ता था। हमको वो समाजवाद और वो वामपंथी चीजें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग समृद्ध हो, प्रोग्रेस करें। अरे तुम छोड़ो यार, इनसिग्निफिकेंट हो गए आप ग्लोबली, कोई नहीं आपको पूछ रहा है आज। हाँ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए, खुश है हम, उसको जस्टिफाई मत करिए। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इनसिग्निफिकेंट सबके साथ हो गए। Nobody bothers about you anymore. Nobody. यार अच्छा ये अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये सुशांत सरीन और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है। ओके होल्ड ऑन विवेक, आप कह रहे हैं कि अब आपकी कोई औकात नहीं रही, हिंदी में आप ये कह रहे हैं ना, अब आपकी कोई औकात नहीं रही, अब कोई आपकी हैसियत नहीं। ये सुशांत सरीन के बारे में बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है, ये देश के बारे में बात है। जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में ये सोचते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं बची है कहीं दुनिया के अंदर, वो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं है, ये सोचा आपकी अपने देश के बारे में। पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने आप नास्तिक तो है मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं आप देश प्रेमी है, मैं मानता था आप देश प्रेमी तो है। आपकी ये सोचा अपने देश के बारे में कि हमारा देश आज, हमारा देश घुटनों पर है, हमारे देश की कोई हैसियत नहीं है, ये सोचते हैं आप जो बातें अंग्रेजी में कह रहे हैं मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बता रहा हूं। आपने क्या बोला? हम अपने पैरों पे खड़े नहीं है, हम लायक ही नहीं है अब कहीं खड़े होने के।
हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं बची है। आप अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं विवेक जी। ये देश की बात है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। Where do you stand? हम जहां खड़े हैं वहां मजबूती के साथ खड़े हैं जी। हम जहां खड़े हैं वहां मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, होल्ड ऑन अनुराग भदौरिया, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एंड देन अजय उपाध्याय। अनुराग भदौरिया पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि भारत की कोई हैसियत नहीं बची है, भारत की कोई औकात नहीं बची है, जो विवेक ने बोला आपके सहयोगी ने? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सभी का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भी डिबेट में आते हैं, अमीश जी हमारा ही सम्मान कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सबका सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। दूसरी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और विदेश सचिव ने जब ये बोला कि ट्रंप साहब से मेरी बात 35 मिनट हुई और हमने कहा कि मध्यस्थता सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया, ये साफ साफ बात बोल दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री मतलब देश के प्रधानमंत्री, अब हमारे देश का अपमान कौन कर रहा है? ट्रंप साहब 12 घंटे बाद बोल देते नहीं नहीं जो सीज फायर तो हम नहीं करवाया है क्योंकि हमने ट्रेड की धमकी दी थी। तो इसके बाद ट्रंप साहब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री जी की बात को अगर वो काट रहे हैं तो देश का अपमान हो रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है आवाज उठाना। जब देश का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे ना कि ट्रंप साहब कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कही जा रही है, देश में कोई बात कही जा रही है तो उसको झुठला दे रहे हैं वो। और हमारी तरफ से, सरकारी तरफ से मजबूती से इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना मजबूती से विरोध, कि देश के प्रधानमंत्री की बात को अगर अमेरिका का राष्ट्रपति काट रहा है तो उसका मजबूत विरोध होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर विरोध नहीं हो रहा है तो शंका होती है, क्योंकि विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। जी जी हम भी जी, स्वाभिमानी हैं और देश की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बार बार आप देखिए हालत क्या हो गई है हमारे देश की। पहलगाम की घटना हुई, अब की बार ट्रंप सरकार जो दोस्ती वाला आपने देखा बयान आया था, क्या पहलगाम की घटना में अमेरिका ने खंडन किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? या ये जो मुनीर वहां जाके कह रहा है कि हमारा युद्ध विराम इन्होंने करवाया, तो क्या धन्यवाद देने गया था? पाकिस्तान के लिए कराया होगा, भारत के लिए नहीं कराया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं उसी को तो खंडन कर रहा हूं कि ये कौन होता है जो पाकिस्तान को ट्रंप साहब बराबर हमारे सुधांशु त्रिवेदी, जब तक हमारे बराबर आके खड़ा करते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट, हमारी नहीं यार बोलने दीजिए 30 सेकंड भी। अगर बिल्कुल 30 सेकंड नहीं सर, टाइमर चल रहा है। 1 मिनट 55 सेकंड बोल चुके हैं, अपमान कर रहे हैं। टाइमर चल रहा है मेरे पास में, हमारे राष्ट्रीय पार्टियों का अपमान कर रहे हैं। 55 सेकंड बोल चुके हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड मेक योर पॉइंट। तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग को कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। सुधांशु जी बोलिए। 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे आप। वैसे मुझे पता था भदौरिया जी यही आपत्ति करेंगे। मेरे इंडी गठबंधन के जो तीनों साथी हैं, मैं चुनौती दे के कहता हूं ये मुझसे 3 गुना ज़्यादा बोल चुके हैं। आपके जाके डिजिटल डाटा है, आज कोई चेक कर ले। अमीश जी, आपकी डिबेट में ये इंडी गठबंधन वाले 3 गुना बोल चुके हैं हमसे, फिर भी आपस में एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या है कि भदौरिया जी को लग रहा है विवेक श्रीवास्तव को ज्यादा मौका मिला है, हमको कम, तो अजय जी को लग रहा है कि उनको कम मौका मिला है। यानी इंडी गठबंधन के अंदर की ईर्ष्या भाव यहां भी दिख रहे हैं। मुद्दे का जवाब देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप पे पूरा भरोसा है तो ट्रंप ने तो 8 मई को कहा था टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाइए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या? ये ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में जो कुछ किया वो पाकिस्तान ने किया, तभी उसको टिट माना जाएगा। और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया, चलिए वो मान लीजिए। अब उसके बाद उन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया, न्यूक्लियर लीक को रुकवाया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर सही था तो सोचिए कितना बड़ा खतरा था। जी सुधांशु, मैं आपको रोकूंगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। होल्ड ऑन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री का एक सनसनीखेज, डिप्टी पीएम का, माफ करिए डिप्टी पीएम का एक बड़ा बयान आया है और उनका एक बहुत बड़ा कबूलनामा आया है। वो कबूलनामा इस समय देश को सुनना चाहिए। ये पहली बार है ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान, सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया था। और ये कोई और नहीं कह रहा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का यह बयान आया है। सुनिए क्या बोला है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने। कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए। वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन।
तो कुल मिलाकर देखिए, सऊदी को भी बोला गया था कि आप भारत को रोकने का प्रयास करिए। यानी ये भारत के पॉइंट को एस्टैब्लिश करता है कि भारत ने इतनी मार मारी थी उस रात कि पाकिस्तान दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। तो मोदी की सरकार के राज में यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार मारी गई थी। भारत लगातार इस लाइन को बोल रहा था कि हमने एक कैलकुलेटिव जिसे कहते हैं प्रिसीजन के साथ कार्रवाई करी है। ये आप सोचिए, सऊदी अरब को बोलने पे मजबूर हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू दिस? ये अपने आप में बड़ा कबूलनामा है। देखिए, इससे पहले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब के बयान पहले पाकिस्तान के पक्ष में आते थे जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस बार मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुस्लिम देशों के बयान है पाकिस्तान के फेवर में, एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान के अलावा 57 में से कितने मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है? अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपको अगर ट्रंप के बयान पर भरोसा है तो पूरा करिए, वो मैं पहले बोल चुका हूं। मगर एक मैं सीरियस बात कहना चाहता हूं अमीश, इस समय अमेरिका ये क्यों कर रहा होगा? उसे अगर ईरान के ऊपर लड़ाई लड़नी है तो ईरान से सीमा पाकिस्तान की मिलती है। पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन है, वो ईरान को दे सकता है। नंबर 2, अगर चाइना को कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान को देनी है तो वो वाया पाकिस्तान ही जा सकती है, क्योंकि लैंड रूट वाया पाकिस्तान है। नंबर 3, अगर ईरान के ऊपर हवाई अटैक करने के लिए अमेरिका को कोई एयरबेस यूज करना है, जैसे बगराम एयरबेस यूज करता था, जिस जमाने में ये जलालाबाद एयरबेस यूज करता था अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो उसे पाकिस्तान के एयरबेस की जरूरत होगी। तो ऐसे ही थोड़ी बुला के खिलाए पिलाया जा रहा है। मैंने कहा था ना पहले, बहुत बार काम करवाया गया है खिला पिलाकर, तो कोई भी लॉजिकली समझ सकता है कि क्यों बुलाया गया होगा। मगर अफसोस की बात यह है, अजय जी को दिखाइए। विवेक, अजय जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो मैल साफ कर रहा है अमेरिका की और इसीलिए भोजन पे बुलाया गया और लतियाया गया? देखिए, पाकिस्तान का तो कोई औकात है नहीं, सच बात है। पूरे साउथ एशिया के भी संदर्भ को देखें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देखें, पाकिस्तान को तवज्जो यदि अमेरिका दे रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसकी जगह पे है। हमें है कि हमारे साथ वो इक्वेट क्यों कर रहा है, हमारे साथ वो इक्वल स्टेटस पर क्यों रखना चाहता। हम भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। बिल्कुल, कहीं नहीं खड़ा होता है। इंटरेस्ट हो गया ना, वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट के कारण यदि हमारा इंटरेस्ट किसी कारण से गड़बड़ हुआ, जब हमारा सेना जो है जा करके उसका गर्दन पकड़ लिया था, इसी समय हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में हो गई थी। अचानक जो है, चाहे वो सऊदी एंगल एक नया आया, आपको यकीन आ गया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल भी आया। अब तो यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हर जगह। नहीं, दोनों यदि एंगल आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि क्या उसके गिड़गिड़ाहट पर हम छोड़ देंगे कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे 26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए हैं मारे गए हैं किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था, वो हम उसका गर्दन पकड़ लिए। यही तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं जवाब ये भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, देश के लिए क्या वो उचित वक्त था? सुधांशु जी, हमें उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ देना। जवाब यही तो हम लोग चाह रहे थे। सुधांशु जी, 30 सेकंड आप नहीं चाह रहे थे, मैं बता रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, लगता है आप डिबेट में आपका ध्यान दूसरी तरफ गया होगा। मैंने इस बात का जवाब दिया है। मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात, मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। देखिए साहब, सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके, इसलिए नहीं हम कोई रहम खा के और उसके गिड़गिड़ाने पे रुक गए साहब। सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, और दर्शकों को समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन शॉपिंग मॉल की तरह ओपन कमरे में नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे जाके रखे जाते हैं। उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री का, एक एग्जिट का। और अगर यह माना जाए कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए, अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, अंदर कोई देख नहीं सकता, तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज न्यूक्लियर रेडिएशन की
की जांच करने के लिए पाकिस्तान गया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसका उत्तर देना मेरे परव्यू के बाहर है। वह भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि बोरॉन लाकर, जो एंटी रेडिएशन होता है, उसको लाकर वहां छिड़का गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी संभावना थी कि लीक हो सकता था तो भारत की सीमा से 177 किलोमीटर दूर था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख के न्यूक्लियर रेडिएशन रुकने वाला नहीं था। बहुत कुछ सोच समझ के कुछ हुआ होगा, इसमें जानकारी लेने के बाद। सुधांशु जी सांसद हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक करके इस बात की बात रख दी जाती, सरकार रख देती। पहली बात। दूसरी बात, 30-35 मीटर नीचे नहीं, 320 मीटर नीचे होता है। मैं इसी सब्जेक्ट पर अपना एक किताब लिखा हूं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर चीजों पर। तो मुझे समझ है इतनी आसानी से वो इतना आसान नहीं है कि वहां रखा हुआ है और वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो अलग चीज है। उस पर चर्चा होगी, वो IAEA भी उस पर रिपोर्ट अपनी देगा, हमारी भी जो एजेंसी है वो भी दे रही होगी रिपोर्ट आपको। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाने का वक्त आया, आपने उसे छोड़ दिया। यही देश में लोगों की भावना है। ओके, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं, सुधांशु मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन अनुराग अपनी बात को कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक होल्ड ऑन, अनुराग 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। अनुराग आप अपनी बात को ऐड करिए, देन सुधांशु जी इकट्ठे जवाब दीजिए। देखिए मैंने आपको देखा, सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। वो बार बार हमारे देश के सम्मान पे अटैक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं कि सीज फायर हमने करवाया। एक बात। दूसरी बात, जब तक देखिए आज की डेट में अमेरिका की जो विदेश नीति है वो, अरे यार कहां करा सही विरोध, मजबूती से करना है ना। क्या ऐसे कर दिया चुपके सुधांशु जी बोल के चले गए हो, ये क्या विरोध हो गया? अरे 140 करोड़ देश का हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान नहीं ऐसे बोल के सुधांशु जी टीवी डिबेट बोल के चले गए, नहीं कि हमने विरोध कर दिया। विरोध नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी के मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो उनके बिहाफ पे विदेश सचिव ने बोला कि नहीं, हमने ट्रंप साहब को बोला कि सीज फायर हमने करवाया है। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मजबूती से विरोध कीजिए ना, क्योंकि मेरा मजबूती से विरोध करना चाहिए। ये विरोध कमजोरी वाला हुआ है। प्रोटीन शेक पीकर विरोध करिए, आप लोग केले वेले खाकर विरोध करिए। मुझे लगता है कि हमारे जो दोनों विपक्षी प्रवक्ता हैं तीनों, इनमें से बहुत से लोग फैक्ट को देखकर भी, पहले मैं अजय जी की बात का जवाब दूं। अजय जी, मैंने कभी नहीं कहा कि न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब तो जलजला आ जाता। मैंने कहा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और आपने कहा 300-400 मीटर। तो महोदय मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, 300-400 मीटर जाके नहीं हो सकता। 300-400 मीटर पे तो पानी निकल आता है, अर्थ की दूसरी क्रेस्ट आ जाती है। जो आप कह रहे 4, मतलब समझ रहे 1/3 किलोमीटर नीचे जाके, तो भाई साहब उसमें तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। मैंने एंट्री एग्जिट, अब देखिए हमारे भदौरिया जी, अरे भैया मजबूती के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल 2 बार बोल चुके हैं ब्रीफिंग में। भारत की आर्मी ब्रीफिंग में बोला गया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला, अभी विक्रम मिश्री विदेश सचिव ने बोला, साफ साफ कोई मध्यस्थता नहीं, मगर क्या बताएं।